महीने की पहली तारीख थी। पति उसकी तनख्वाह लेके थका हारा रात को घर आया। पत्नी राह ही देख रही थी कि कब उसका पति घर आएगा। पति घर आते ही पत्नी ने गर्मा गर्म चाय बना के पति के हाथ में थमाया और कहा, सैलरी आई होगी आज आपकी। पति हंसते हंसते बोला, हाँ आज सैलरी हो गई और पिछले महीने के ओवर टाइम का 20,000 रुपया भी बोनस में मिला है। पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मधुर आवाज में बोली, क्या हम इस रविवार को शॉपिंग के लिए जाएं? पति बोला, ठीक है, पर एक शर्त पर। अगर तुम हफ्ते में कम से कम एक बार मेरे माँ से फ़ोन पे बात करोगी और उनसे उनके हालचाल के बारे में पूछोगी, सिर्फ तभी मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए लेके जाऊंगा। पत्नी दबे आवाज में बोली, हाँ ठीक है। पति को सिर्फ इतना ही चाहिए था कि उसकी पत्नी और उसके माँ के बीच का जो फासला है वो कम हो जाए। सिर्फ 2 मिनट बाद ही पति के फ़ोन पे माँ का कॉल आया। माँ बोली, कैसा है बेटा तू, सब ठीक ठाक तो है ना? बेटा बोला, हाँ माँ मैं ठीक हूँ। माँ हर किसी के बारे में पूछ रही थी। तब पत्नी मुंह फुला के कुर्सी पे बैठी बैठी सोच रही थी कि आज पहली तारीख है तो पैसे के लिए फ़ोन किया होगा, पर इस बार मैं 1 रुपया भी देने नहीं दूंगी। इधर माँ बोली, बेटा थोड़ी मदद चाहिए थी। बेटा बोला, बोलना माँ क्या चाहिए तुम्हें? माँ बोली, बेटा क्या इस महीने में मुझे 5,000 मिल पाएंगे? ये सुनते ही बेटे को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि क्या मैं ऐसी लाइफ जी रहा हूँ जिसमें कि मेरे माँ को ही पूछना पड़ता है कि बेटा थोड़े मुझे पैसे चाहिए थे। पर बेटे को एक बहुत बुरी आदत थी, वो हर काम अपनी पत्नी को ही पूछ के करता था। तो ये बात उसने अपनी पत्नी को पूछी। पत्नी बोली, बोल दो कि अभी तनख्वाह नहीं हुई है। इधर बेटा फ़ोन पे बोला, अभी तनख्वाह ना बाकी है माँ। माँ बोली, कुछ भी करके भेज दे बेटा, अस्पताल के लिए चाहिए। पति ने यह बात अपनी पत्नी को सुनाई। पत्नी बोली, माँ को बोलो कि सरकारी अस्पताल में जाके उपचार करे। पति ने यही सलाह अपनी माँ को दी। माँ बोली, वहाँ पर उपचार ठीक तरह से नहीं होते बेटा, लोग ध्यान नहीं देते। इस बार तो पत्नी को गुस्सा ही आ गया। वो जोर से अपनी पति को बोली, बताओ उनको कि पहले हमारे दिमाग पे कितना बोझ है और इससे ज़्यादा बोझ हम सह नहीं पाएंगे, इसलिए सरकारी अस्पताल में ही जाके जांच करें, वैसे भी वो 4 दिन के मेहमान हैं। पति बोला, अरे ऐसे मत बोल माँ को। पति को इस बार गुस्सा ही आ गया था और उसने खुद को शांत करते हुए माँ को बोला, माँ इस महीने में नहीं हो सकता, आप एक काम करो, आप सरकारी अस्पताल में ही जाके जांच कराओ। माँ उधर से भीख मांगने लगी, बेटा कृपा करके 2,000 रुपये तो भेज दे। तो पति आंखों में पानी लाकर पत्नी को बोला, कम से कम 2,000 रुपये तो भेजने दे। पत्नी गुस्से में थी, फिर वो कैसे तो तैयार होके बोली, ठीक है, उनको बोलो कि कल भिजवाता हूँ। इधर पति बोला, सासू माँ मैं आपको कल 2,000 रुपये भिजवा देता हूँ। पति के मुंह से इस बार माँ के बजाय सासू माँ सुनते ही पत्नी के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे चक्कर आने लगी, पसीना छूटने लगा, उसकी जबान फिसलने लगी। उसने पूछा, क्या ये मेरी माँ का फ़ोन है? पति बोला, हाँ ये तुम्हारी ही माँ का फ़ोन है। मैं तो तुम्हारी माँ को ही अपनी ही माँ मानता हूँ, पर तुमने कभी मेरी माँ को अपनी माँ की तरह समझा ही नहीं। पत्नी इस बार जोरों जोरों से रोने लगी और फ़ोन पे अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगी, मुझे माफ़ कर दे माँ, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। उधर से माँ बोली, बेटा अगर तुमने एक माँ का मन दुखाया होता तो मैंने तुम्हें माफ़ भी किया होता, पर आज तुमने 2-2 माँओं का मन दुखाया है। यदि आज मैंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया तो भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। साथियों, ऐसा माना जाता है कि भगवान भी एक माँ के उपकारों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। एक माँ खुद मौत के मुंह में जाके नए जीवन को जन्म देती है। उस माँ का हर किसी ने आदर करना चाहिए, उसे जीते जी मार देना नहीं चाहिए। दोस्तों, माँ के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। माँ तो स्वर्ग का एक फूल है, प्यार करना उसका उसूल है, दुनिया की हर मोहब्बत उसके सामने फिजूल है। फिर कितना ही अमीर क्यों न बन जाए इंसान, फिर कितना ही अमीर क्यों न बन जाए इंसान, अगर साथ माँ नहीं तो जिंदगी जमीन की धूल है।